नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित सोमदत्त शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ब्राह्मण और क्षत्रिय की पहचान में जो अंतर है वह मैं आपको आज बताता हूं। आप ब्राह्मण वंशावली या जो भी ब्राह्मण पर हमारे शास्त्र लिखे हुए हैं उनमें देख सकते हो कि ब्राह्मण की पहचान जो शास्त्र अनुसार बताई गई है कि ब्राह्मण का वेद होता है, शिखा, सूत्र, गोत्र, उपगोत्र, आवंटक, कुल देवता, कुल देवी और 16 संस्कार जो बताए जाते हैं, शिखा, सूत्र, यज्ञोपवीत, तिलक, कर्णवैज जो आता है कि कान बिंधे हुए होने चाहिए, शिखा होनी चाहिए, तो यह तो सभी के लिए लगाया हुआ है जो हमारे प्राचीन समय से चला हुआ आ रहा है। कोई कोई इसी को मानता है, कोई नहीं मानता है। और क्षत्रिय के भी पहचाने यही हैं कि उसका गोत्र, शिखा, सूत्र सब ब्राह्मण के अनुसार ही है। क्षत्रिय को ब्राह्मण का बेटा कहा जाता है। शास्त्र अनुसार ब्राह्मण और क्षत्रिय की पहचान जो ब्राह्मण की पहचान है उनके अनुसार ही उसका भी शासन होता है। क्षत्रिय का भी, उसकी भी शिखा है, उसका भी झंडा है, क्षत्रिय का भी, उसका वेद भी क्षत्रिय का बताया गया है कि ये इस वेद का अध्ययन करे। जैसे ब्राह्मण का शासन होता है वैसे ही क्षत्रिय का शासन है। ब्राह्मण की शिखा है वैसे ही क्षत्रिय की भी शिखा है। उसका गोत्र, निवास, निकास, ध्वजा, कुल देवी, कुल देवता सभी होते हैं। ब्राह्मण की पहचान और क्षत्रिय की पहचान में जो सबसे बड़ा अंतर बोला जाता है वह घोड़ा का अंतर होता है। ध्वजा दोनों की होती है, ब्राह्मण की भी क्षत्रिय की भी, दोनों की ध्वजा लगाई हुई है। और 16 संस्कार ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंतर घोड़े का है। ये जो घोड़े का अंतर है, भगवान सूर्य नारायण से अश्व उत्पन्न हुआ है, उसने ही क्षत्रिय को घोड़ा दिया है। ब्राह्मण को घोड़े की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण शब्द भेदी बाण चलाता है। जो शब्द से चलता है, धनुष बाण से नहीं चलता है। और क्षत्रिय धनुष से बाण चलाता है, जो कि ब्राह्मण से ज्ञान लेकर के तब शब्द भेदी बनता है। इसलिए दोस्तों, सबसे बड़ी ब्राह्मण और क्षत्रिय की जो पहचान में अंतर है वह है घोड़े का। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ। नमस्कार दोस्तों।